क्या आप जानते हैं कि हर 39 सेकंड बाद दुनिया में कहीं न कहीं एक साइबर अटैक होता है। हर दिन लाखों पासवर्ड चोरी होते हैं, कंपनीज का डाटा लीक होता है, बैंकिंग सिस्टम्स को टारगेट किया जाता है और एआई के ज़माने में साइबर अटैक्स पहले से भी ज़्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जितना हैकर्स बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत भी बढ़ रही है। और इसी वजह से आज दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कैरियर में से एक बन चुकी है। लेकिन जब कोई बिगिनर साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहता है तो उसके दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन होती है, कहाँ से शुरू करूँ, पाइथन पहले सीखूं या नेटवर्किंग, लिनक्स जरूरी है या नहीं, क्या डिग्री चाहिए, क्या एआई मेरी जॉब ले लेगा, कितना सैलरी मिलता है, फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करूँ, बग बाउंटी क्या है और कैसे होती है। और YouTube पर हर बंदा अलग अलग रोड मैप बताता है। कोई कहता है सिर्फ पाइथन सीखो, कोई कहता है CH कर लो, कोई कहता है के लिए लिनक्स इंस्टॉल करो और हैकर बन जाओ। रिजल्ट, बिगिनर्स सिर्फ कंफ्यूज होते रहते हैं और महीनों बाद भी उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअल रोड मैप क्या है और मैं कहाँ तक पहुँचा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको जीरो से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक का कंप्लीट रोड मैप दूंगा। हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी असल में क्या है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, फ्यूचर स्कोप, एआई का इम्पैक्ट, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग रोड में, फ्री रिसोर्सेज, प्रैक्टिकल वेबसाइट, सर्टिफिकेशंस, जॉब्स, फ्रीलांसिंग, बग बाउंटी और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो 90% बिगिनर्स करते हैं और जिस वजह से वो इस फील्ड को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो सेव कर लीजिए, नोटबुक लेकर बैठिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी करियर की डायरेक्शन ही चेंज कर दे। साइबर सिक्योरिटी क्या है? सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। जब भी लोग साइबर सिक्योरिटी का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में एक बंदा आता है, ब्लैक हुडी पहना हुआ, डार्क रूम में बैठा हुआ, तेज स्पीड से कोडिंग कर रहा होता है और कुछ ही सेकंड में किसी का बैंक हैक कर देता है। रियलिटी, मूवीज ने साइबर सिक्योरिटी को बहुत एग्जैजरेट किया है। असल साइबर सिक्योरिटी उससे बहुत डिफरेंट है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, वेबसाइट्स, सर्वर्स, नेटवर्क्स, क्लाउड सिस्टम्स और हमारे डिजिटल डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक से प्रोटेक्ट करना। सोचिए, अगर आज इंटरनेट सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? बैंकिंग रुक जाएगी, फ्लाइट इफेक्ट होंगी, हॉस्पिटल्स का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो जाएगी, गवर्नमेंट सर्विसेज रुक सकती है, बिजनेसेस लॉस में चली जाएगी। यानी आज की दुनिया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं, डाटा पर चल रही है और जिस चीज की वैल्यू होती है उस पर अटैक भी होता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी हर इंडस्ट्री की नीड बन चुकी है, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, नासा हो, बैंक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो या छोटी स्टार्टअप कंपनीज, हर किसी को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग का नाम नहीं है। इस फील्ड में डोजन्स ऑफ कैरियर्स पाथ्स है। कुछ लोग अटैक्स को डिटेक्ट करते हैं, कुछ सिस्टम्स को सिक्योर बनाते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कुछ मालवेयर एनालाइज करते हैं और कुछ लीगल परमिशन के साथ कंपनीज को हैक करके उनकी वीकनेसेस फाइंड करते हैं और इन्हीं को एथिकल हैकर्स कहते हैं। लेकिन एथिकल हैकिंग असल में होती क्या है और एथिकल हैकर और क्रिमिनल हैकर में डिफरेंस क्या होता है, इसी पर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब तक हम समझ चुके हैं कि साइबर सिक्योरिटी असल में होती क्या है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एथिकल हैकिंग क्या होती है और क्या एथिकल हैकर भी हैकर ही होता है? जवाब है जी हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मान लीजिए कि आपने अपने घर की सिक्योरिटी चेक करवानी है। अब आप क्या करेंगे? क्या किसी चोर को बुलाकर कहेंगे कि भाई मेरे घर में घुस कर बताओ सिक्योरिटी कैसी है? बिल्कुल नहीं। आप किसी ट्रस्टेड सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करेंगे जो लीगल परमिशंस के साथ आपके घर की सिक्योरिटी चेक करेगा और बताएगा कि कमजोरी कहाँ है। बिल्कुल इसी तरह कंपनीज भी एथिकल हैकर्स को हायर करती है। एथिकल हैकर लीगल परमिशन के साथ कंपनी के सिस्टम को टेस्ट करता है। वो चेक करता है कि अगर कोई रियल हैकर अटैक करे तो किस जगह से सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता है। अगर वीकनेस मिलती है तो वो उसका डिटेल्ड रिपोर्ट कंपनी को देता है ताकि उस वीकनेस को फिक्स किया जा सके। इसीलिए एथिकल हैकर को कभी कभी सिक्योरिटी टेस्टर या पेनिट्रेशन टेस्टर भी कहा जाता है। यानी उनका मिशन सिस्टम को तोड़ना नहीं बल्कि उसे और ज्यादा सिक्योर बनाना होता है। अब बात करते हैं हैकर की टाइप्स की। इंटरनेट पर अक्सर आप 3 नेम सुनते हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट, लेकिन बिगिनर्स इन तीनों को मिक्स कर देते हैं। चलिए सिंपल एग्जांपल से समझे। व्हाइट हैट हैकर,
हैकर। ये वो लोग होते हैं जो लीगल परमिशंस के साथ हैकिंग करते हैं। ये कंपनीज के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, बैंक्स के लिए काम करते हैं और उनका पर्पस सिर्फ सिक्योरिटी इंप्रूव करना होता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो आपका टारगेट भी इसी कैटेगरी में आना चाहिए। ब्लैक हैट हैकर। अब दूसरी साइड पर होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ये इलीगल हैकिंग करते हैं। इनका पर्पस होता है डाटा चोरी करना, मनी स्टील करना, रैंसमवेयर अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट या कंपनीज को नुकसान पहुंचाना। ये साइबर क्रिमिनल होते हैं और ऑब्वियसली ये इलीगल है। ग्रे हैट हैकर। अब तीसरी कैटेगरी है ग्रे हैट। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। ग्रे हैट कभी कभी बिना परमिशन सिक्योरिटी प्लस डिस्कवर कर लेता है, लेकिन उनका इंटेंशन हमेशा पैसा चुराना नहीं होता। कभी कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं, कभी पब्लिक भी कर देते हैं, लेकिन क्योंकि परमिशन नहीं होती इसीलिए लीगल इशू क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप बिगिनर है तो सिर्फ और सिर्फ लीगल और ऑथराइज्ड प्रैक्टिस ही करें। कभी भी किसी वेबसाइट, सर्वर या सिस्टम को बिना परमिशन टेस्ट मत करें। ये सिर्फ अनएथिकल ही नहीं बल्कि कई कंट्रीज में इलीगल भी है। लेकिन एक और मिसकंसेप्शन है, बहुत से लोग समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ हैकिंग होता है। ये बिल्कुल गलत है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही ह्यूज फील्ड है। अगर आप कोडिंग पसंद करते हो तो भी इसमें कैरियर है, अगर कोडिंग पसंद नहीं तो भी कैरियर है, अगर नेटवर्किंग पसंद है कैरियर है, क्लाउड पसंद है कैरियर है, इन्वेस्टिगेशन पसंद है कैरियर है, टीचिंग पसंद है कैरियर है, रिसर्च पसंद है कैरियर है। यानी हर तरह के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर में भी डिमांड में रहेगी? शॉर्ट आंसर, जी हाँ बिल्कुल। और सिर्फ डिमांड ही नहीं बल्कि डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। सोचिए आज हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है। बैंकिंग, शॉपिंग, हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कार्स, स्मार्ट होम्स, एआई सिस्टम्स, क्लाउड सर्वर्स, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है। और जितनी डिजिटल दुनिया बढ़ती जा रही है उतनी ही साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। इसी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, एआई के बाद साइबर सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, एक्चुअली एआई ने साइबर सिक्योरिटी को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। एआई हैकर्स को भी हेल्प करती है और डिफेंडर्स को भी। अटैकर्स एआई से फिशिंग ईमेल लिख सकते हैं, फेक वॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, मालवेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी एआई का यूज करते हैं, लार्ज लॉग फाइल एनालाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन समझने के लिए, थ्रेट इंटेलिजेंस समराइज करने के लिए और रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करने के लिए। यानी एआई किसी एथिकल हैकर को रिप्लेस नहीं कर रही बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। जो एआई यूज करना सीख लेगा वो फ्यूचर में और ज्यादा वैल्यूएबल होगा। क्या डिग्री जरूरी है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड किसी भी फील्ड की डिग्री है तो ऑब्वियसली ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर डिग्री नहीं है तब भी आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं। इस फील्ड में कंपनीज सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं देखती, वो ये देखना चाहती है कि आप प्रैक्टिकल स्किल रखते हैं या नहीं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, आपने लैब्स किए हैं या नहीं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या नहीं, सीटीएफ सॉल्व किए हैं या नहीं, बगबांटी रिपोर्ट्स है या नहीं। यानी स्किल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है डिग्री की निस्बत। अब तक हमने समझ लिया साइबर सिक्योरिटी क्या है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं और फ्यूचर स्कोप कैसा है। लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। अगर आज आप बिल्कुल जीरो लेवल पर है और आपका ड्रीम है कि एक दिन प्रोफेशनल एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है तो एग्जैक्टली किस ऑर्डर में चीजें सीखनी चाहिए? नेटवर्किंग पहले या पाइथन, लिनक्स या केली लिनक्स या डायरेक्ट हैकिंग टूल्स? मैं अब आपको वही रोड मैप दिखाने वाला हूँ जो बिगिनर्स को कंफ्यूजन से निकाल कर एक क्लियर डायरेक्शन देता है। और मेरी गारंटी है अगर आप इस रोड मैप को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप रैंडम वीडियोस देखने की बजाय एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ पर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, साइबर सिक्योरिटी कोई 30 डेज का कोर्स नहीं है, ना ही कोई 7 दिन में हैकर बन जाओ वाला चैलेंज है। ये एक प्रोफेशनल स्किल है। डॉक्टर्स को डॉक्टर बनने में साल लगते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर बनने में साल लगते हैं और इसी तरह साइबर सिक्योरिटी भी कंसिस्टेंसी मांगती है। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे भी हॉनेस्टली इन्वेस्ट करें तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं होंगे जो आज है। अब चलिए रोड मैप शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अगर फाउंडेशन वीक हो तो बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं बन सकती। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की जर्नी कंप्यूटर फंडामेंटल्स से शुरू होती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बिगिनर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट केली लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं या हैकिंग टूल्स चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं होता कि कंप्यूटर के अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कंप्यूटर कैसे बूट होता है, रैम क्या होता है, सीपीयू क्या होती है, स्टोरेज और मेमोरी में डिफरेंस क्या है, फाइल्स और फोल्डर्स का स्ट्रक्चर
आर्किटेक्चर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, विंडोज और लिनक्स में डिफरेंस क्या है, वर्चुअल मशीन क्या होती है। ये बोरिंग लग सकती है लेकिन यकीन मानिए ये फाउंडेशन बाद में बहुत काम आएगी और वर्चुअल मशीन के कंसेप्ट तो आप ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिकल लैब में यूज करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा विंडोज को अच्छी तरह एक्सप्लोर करो, सेटिंग्स समझे, टास्क मैनेजर देके, CMD यूज करे, पावर शेल देके और बेसिक ट्रबल शूटिंग सीखे। एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को सिर्फ हैकिंग नहीं, कंप्यूटर को डीपली समझना भी जरूरी होता है। स्टेप नंबर 2, नेटवर्किंग, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। अगर मुझसे कोई पूछे साइबर सिक्योरिटी का हार्ट क्या है तो मेरा जवाब होगा नेटवर्किंग। अगर नेटवर्किंग नहीं आती तो साइबर सिक्योरिटी बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगी। सोचिए अगर आपको ये ही नहीं पता कि इंटरनेट काम कैसे करता है और डाटा कैसे आता जाता है तो अटैक कैसे समझेंगे, डिफेंस कैसे करेंगे। इसीलिए इस स्टेप पर जल्दी मत करें, यहाँ टाइम लगाए। सबसे पहले समझे IP एड्रेस क्या होता है, पब्लिक IP और प्राइवेट IP में क्या डिफरेंस है, मैक एड्रेसेस क्या होता है, राउटर क्या करता है, स्विच क्या करता है, DNS कैसे काम करता है। जब आप ब्राउजर में google.com लिखते हैं तो बैकग्राउंड में होता क्या है, ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीखे HTTP और HTTPS, TCP और UDP, पोर्ट्स क्या होते हैं, फायरवॉल क्या होता है, VPN क्या होता है, नेट क्या होता है और सबसे फेमस OSI मॉडल। हो सकता है पहली बार ये सब कंफ्यूजिंग लगे लेकिन टेंशन मत लीजिए, हर एक्सपर्ट कभी न कभी बिगिनर ही था। प्रैक्टिस के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज करें और वायरशार्क इंस्टॉल करें। वायरशार्क से आप अपने कंप्यूटर का रियल नेटवर्क ट्रैफिक देख सकते हैं और जब पहली बार आपको समझ आएगी कि पैकेट कैसे ट्रेवल करता है तब साइबर सिक्योरिटी का मजा ही अलग होगा। और बिलीव कीजिए जब आप वर्कसूट या Nmap यूज करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उनका आधा मैजिक नेटवर्किंग ही होती है। इसीलिए इस स्टेप को कभी स्किप मत करें। स्टेप नंबर 3, लिनक्स। अब बात करते हैं लिनक्स की। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाना चाहते हैं तो लिनक्स आपका दोस्त बनने वाला है। अक्सर बिगिनर ये मिस्टेक करते हैं, वो के लिए लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, वॉलपेपर देखते हैं, टर्मिनल खोलते हैं, 2-3 कमांड चलाते हैं और खुद को हैकर समझने लगते हैं। रियलिटी के लिए लिनक्स सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैजिक उस इंसान के स्किल्स में होता है जो यूज करता है। इसलिए पहले लिनक्स सीखिए, के लिए बाद में भी आ जाएगी। बेसिक कमांड सीखिए, pwd, lscd, mkdir, cp, mv, rm, cat, find, chmod, sudo, etc। और ये समझे कि परमिशंस कैसे काम करती है, लिनक्स की फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर को समझे, लॉग्स क्या होती है, यूजर कैसे बनते हैं, प्रोसेसेस कैसे मैनेज होती है, पैकेज मैनेजर क्या होता है। रोज 15 या 20 मिनट टर्मिनल यूज करें, 1 महीने बाद आपको कमांड लाइन से डर नहीं लगेगा। स्टेप नंबर 4, प्रोग्रामिंग। अब आता है एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्या हैकर बनने के लिए कोडिंग जरूरी है? जवाब है डिपेंड्स। हर साइबर सिक्योरिटी रोल में एक्सपर्ट प्रोग्रामर होना जरूरी नहीं, लेकिन प्रोग्रामिंग आपको दूसरे से बहुत आगे ले जा सकती है। मैं बिगिनर्स को रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले पाइथन सीखे। क्यों? क्योंकि पाइथन बिगिनर्स फ्रेंडली है, ऑटोमेशन के लिए यूज होती है, सिक्योरिटी टूल बनाने के लिए यूज होती है, स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए यूज होती है, APIs के साथ काम करने के लिए यूज होती है और साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद बेसिक जावास्क्रिप्ट, बेसिक SQL और थोड़ी सी बैश स्क्रिप्टिंग। याद रखिए आपको फेसबुक या यूट्यूब जैसी ऐप नहीं बनानी है, आपको प्रोग्रामिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करना है। स्मॉल स्क्रिप्ट बनाए, फाइल रीड करें, फ्लैग्स एनालाइज करें, APIs यूज करें, ऑटोमेशन करें। ये स्किल्स फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। स्टेप नंबर 5, वेब डेवलपमेंट। अब शायद आप सोच रहे होंगे मैं तो हैकर बनना चाहता हूँ, वेब डेवलपमेंट क्यों सीखूं? यही सवाल हर बिगिनर्स करता है और जवाब बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ ही नहीं कि वेबसाइट बनती कैसी है तो उसकी सिक्योरिटी कैसे समझेंगे? इसीलिए बेसिक HTML सीखे, CSS समझे, जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीखे, फॉर्म्स कैसे काम करते हैं, कुकीज क्या होती है, सेशंस क्या होती है, ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पांस कैसे काम करती है, REST APIs क्या होती है, लॉगिन सिस्टम कैसे काम करता है। यकीन मानिए जब आप बाद में वेबसाइट ओपन करेंगे तो हर रिक्वेस्ट आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। और वही बिगिनर और प्रोफेशनल में फर्क होता है। प्रोफेशनल टूल को सिर्फ चलाता नहीं, उसके पीछे का मैकेनिज्म भी समझता है। अब तक आपने सीख लिया है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, लिनक्स, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट। और बिलीव कीजिए अगर आप सिर्फ ये 5 स्टेप्स ऑनेस्टली कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी उन बहुत से बिगिनर से आगे होंगे जो सीधा
سیدھا ہیکنگ ٹولز ڈاؤن لوڈ کرنے لگتے ہیں، لیکن ابھی اصلی جرنی شروع ہوئی ہے۔ اب ہم سیکھیں گے سیکیورٹی فنڈامنٹلز اور سافٹ ٹاپ 10 ہینڈز آن لیبس، کیلی لینکس، Nmap، برپ سوٹ، میٹاسپلائٹ، پریکٹس پلیٹ فارمز اور وہ ویب سائٹ جہاں آپ لیگل ہیکنگ کر سکتے ہیں۔ اور میری پرسنل اوپینین میں یہ پوری روڈ میپ کا سب سے ایکسائٹنگ پارٹ ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اسٹیپ نمبر 6 کی طرف۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو سب سے پہلے کنگریچولیشنز، کیونکہ اب آپ کے پاس وہ فاؤنڈیشن ہے جو ایک سائبر سیکیورٹی پروفیشنل کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک نیا پیج شروع ہوتا ہے۔ اب تک آپ نے سیکھا سسٹمز کیسے کام کرتا ہے، اب آپ سیکھیں گے سسٹم کو سیکیور کیسے کیا جاتا ہے، اور یقین مانیے یہی سے سائبر سیکیورٹی اور بھی انٹرسٹنگ ہونے لگتی ہے۔ اسٹیپ نمبر 6، سائبر سیکیورٹی فنڈامنٹلز۔ سب سے پہلی ایک بات یاد رکھیے، سائبر سیکیورٹی صرف ہیکنگ ٹولز چلانے کا نام نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سیکیورٹی کی لینگویج سمجھنی ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر بننے سے پہلے ہیومن باڈی سمجھنی پڑتی ہے، ویسے ہی ایتھیکل ہیکر بننے سے پہلے سیکیورٹی کانسیپٹ سمجھنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے سیکھیے CIA ٹریڈ، اور نہیں، یا CIA سے مراد انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے۔ CIA کا مطلب ہے کنفیڈینشیلٹی، یعنی صرف اتھرائزڈ لوگ ہی ڈاٹا دیکھ سکتے ہیں۔ انٹیگریٹی، یعنی ڈاٹا کو کوئی ان اتھرائزڈ پرسن چینج نہ کر سکے، اور اویلیبلٹی، یعنی جب ضرورت ہو سسٹم اویلیبل ہونا چاہیے۔ یہ تین پرنسپل آلموسٹ ہر سائبر سیکیورٹی ڈیسیجنز کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیکھیے انکرپشن اور ہیشنگ میں ڈفرینس، اتھینٹیکیشن اور آتھرائزیشن میں ڈفرینس، تھریٹ کیا ہوتا ہے، ولنریبلٹی کیا ہوتی ہے، ایکسپلائٹس کیا ہوتا ہے، رسک کیا ہوتا ہے۔ یہ ٹرمز آپ انٹرویو میں بھی سنیں گے اور پریکٹیکل لیبز میں بھی۔ اگر یہ کنسیپٹس کلیئر ہو گئے تو آگے کی لرننگ بہت ایزی ہو جائے گی۔ اسٹیپ نمبر 7، بلڈ یور اون ہیکنگ لیب۔ اب آتے ہیں وہ اسٹیپ جس کا بگنرز کو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے، پریکٹیکل لرننگ۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ، کبھی بھی کسی رینڈم ویب سائٹ یا کسی دوسرے کی کمپیوٹر یا کسی کمپنی کے سرور پر پریکٹس مت کریے صرف اسی لیے کہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ لا، آپ کو اگنور نہیں کرے گا۔ اسی لیے پروفیشنلز اپنا لیب انوائرمنٹ بناتے ہیں، آپ بھی بنائیے۔ ورچوئل باکس یا VMware انسٹال کرے، اس کے اندر ایک کیلی لینکس مشین، ایک Ubuntu مشین، اور اگر پاسبل ہو تو ایک ونڈو ورچوئل مشین بھی بنائے۔ اس کے بعد انٹینشنلی ولنریبل مشینز انسٹال کرے، جیسے DVWA، OSAP، جوس شاپ، میٹاسپلائٹیبل۔ یہ اسپیشلی لرننگ کے لیے بنائی گئی پیک ولنریبل سسٹمز ہے، جہاں آپ مسٹیکس بھی کریں گے اور بنا کسی لیگل رسک کے سیکھیں گے بھی۔ اور بلیو کیجیے، جتنی لرننگ پریکٹیکل لیب سے ہوتی ہے اتنی صرف ویڈیوز دیکھ کر کبھی نہیں ہوتی۔ اسٹیپ نمبر 8، لرن پروفیشنل سیکیورٹی ٹولز۔ اب آتے ہیں وہ پارٹ جس کے لیے شاید آپ سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، سیکیورٹی ٹولز۔ لیکن ایک ایڈوائس، کبھی بھی ٹولز کو میجک مت سمجھنا۔ پروفیشنل ہیکر ٹول کا بٹن نہیں دباتا، وہ سمجھتا ہے کہ ٹول بیک گراؤنڈ میں کیا کر رہا ہے۔ سب سے پہلا ٹول Nmap، یہ نیٹ ورک سکیننگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کون سا پورٹس اوپن ہے، کون سی سروسز چل رہی ہے، اور ٹارگٹ سسٹم کے بارے میں بیسک انفارمیشن۔ اس کے بعد وائر شارک، یہ نیٹ ورک پیکٹس کو انالائز کرتا ہے۔ اس سے آپ لٹرلی دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ ورک میں ڈاٹا کیسے ٹریول کر رہا ہے۔ پھر آتا ہے برپ سوٹ۔ اگر آپ ویب سیکیورٹی سیکھنا چاہتے ہیں تو برپ سوٹ آلموسٹ مسٹ ہیو ٹول ہے۔ یہ براؤزر اور سرور کے بیچ ریکویسٹ کو انٹرسپٹ کرتا ہے، اور اسی سے آپ سمجھتے ہیں کہ پامز، کوکیز، سیشنز اور APIs کیسے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد میٹاسپلائٹ فریم ورک، یہ ایکسپلائٹنگ اور ٹیسٹنگ کے لیے فیمس فریم ورک ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا پرپز لرننگ اور اتھرائز سیکیورٹی ٹیسٹنگ ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت سے ٹولز ہیں، گوبسٹر، FFUAP، جان دی ریپر، ہیشکیٹ۔ لیکن میری ایڈوائس ہے ایک ساتھ 20 ٹولز مت سیکھیے، ہر ٹول کو سمجھے، پریکٹس کیجیے، پھر نیکسٹ ٹول پر موو کر لیجیے۔ کوالٹی کوانٹٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اسٹیپ نمبر 9، پریکٹس پلیٹ فارمز۔ اب سوال یہ ہے پریکٹس کہاں کریں؟ انٹرنیٹ پر بہت سی ویب سائٹس ہیں، لیکن بگنرز کے لیے میری ریکمنڈیشن یہ ہے، سب سے پہلے ٹرائی ہیک می۔ اگر آپ بالکل بگنر ہے تو شروعات یہی سے کریں۔ یہاں گائیڈڈ رومز ملتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اور لرننگ بہت بگنر فرینڈلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیک دا باکس، یہ تھوڑا چیلنجنگ پلیٹ فارم ہے، یا ریئل ورلڈ سینیریوز ملتی ہے۔ اگر آپ فنڈامنٹلز کمپلیٹ کر چکے ہیں تو ہیک دا باکس آپ کی سکلز کو نیکسٹ لیول پر لے جا سکتا ہے۔ اگر ویب سیکیورٹی میں انٹرسٹ ہے تو فورسویگر ویب سیکیورٹی اکیڈمی ضرور ایکسپلور کریے۔ میری نظر میں یہ ویب سیکیورٹی سیکھنے کے بیسٹ فری ریسورسز میں سے ایک ہے۔ اور اگر آپ چیلنجز پسند کرتے ہیں تو پیکوسٹی ایپ، اوور دا وائر اور
रूट मी भी एक्सेलेंट ऑप्शंस है। याद रखिए, सिर्फ वीडियोस देखकर कोई हैकर नहीं बनता। स्किल्स तब बनती है जब आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 10, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल। अब एक एडवाइस जो शायद आपको हर कोई ना दे। हर रूम कंप्लीट करने के बाद नोट्स लीजिए, राइटअप्स बनाए, स्क्रीनशॉट सेव करिए, गेटअप पर अपलोड करें, अपनी लर्निंग डॉक्यूमेंट्स करें। क्योंकि इंटरव्यू में जब कोई पूछेगा आपने क्या सीखा है, तो आप सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं, अपना एक्चुअल वर्क्स भी दिखा सकेंगे और ये चीज कंपनीज को बहुत इम्प्रेस करती है। अब तक आप प्रैक्टिकली साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके पास नॉलेज भी है और प्रैक्टिस का रोड मैप भी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, इस स्किल से पैसा कैसे कमाया जाता है, जॉब कैसे मिलता है, फ्रीलांसिंग कैसे शुरू होती है, बग बाउंटी क्या होती है, सर्टिफिकेशंस कौन सी करनी चाहिए और एआई को अपने फेवर में कैसे यूज करना है। अगर आपका गोल कैरियर बनाना है तो ये अगला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो सबसे पहले मैं आपको जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ हैकिंग टूल्स देखना चाहते हैं लेकिन प्रोफेशनल्स फाउंडेशन सीखते हैं और इसी वजह से उनका कैरियर बनता है। चलिए सब कुछ एक एक करके समझते हैं। स्टेप नंबर 11, सर्टिफिकेशंस क्या जरूरी है। ये साइबर सिक्योरिटी का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हर बिगिनर पूछता है भाई पहले CH करूँ, सिक्योरिटी प्लस करूँ, OSCP करूँ, और कुछ लोग तो लर्निंग शुरू करने से पहले ही सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मेरी एडवाइस, पहले स्किल्स फिर सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है लेकिन जॉब सिर्फ आपकी स्किल दिलाएंगी। अगर आप बिगिनर है तो पहले फंडामेंटल्स कंप्लीट करें, उसके बाद अगर सर्टिफिकेशन करनी हो तो ये रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट या ICS2 सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी, ये बिगिनर्स के लिए अच्छी स्टार्टिंग हो सकती है। उसके बाद CompTIA सिक्योरिटी प्लस, ये इंडस्ट्री में काफी रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स है। अगर आप एथिकल हैकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो EGPT भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जब आपके पास स्ट्रांग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप PNPT या OSCP जैसे एडवांस सर्टिफिकेट्स का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन याद रखें, सर्टिफिकेट्स कभी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का रिप्लेसमेंट नहीं होता। स्टेप नंबर 12, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अब एक सीक्रेट जो बहुत कम लोग बताते हैं, अगर दो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में आए, दोनों के पास सेम सर्टिफिकेट हो लेकिन एक के पास गेटअप हो, प्रोजेक्ट्स हो, राइटअप्स हो, नोट्स हो और प्रैक्टिकल लैब्स का रिकॉर्ड हो, तो आपके ख्याल में कंपनी किसको चूज करेगी? ऑब्वियसली उस इंसान को जिसने अपना वर्क प्रूव किया हो। इसीलिए आज से ही अपना गेटअप अकाउंट बनाएं, हर प्रैक्टिस लैब की नोट्स लिखिए, पाइथन स्क्रिप्ट्स अपलोड करें, अपनी लर्निंग डॉक्यूमेंट्स करें। अगर वेबसाइट बना सकते हो तो अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी बनाएं। ये छोटी छोटी चीजें आपको दूसरे से अलग बनाती है। जॉब्स कैसे मिलती है, अब बात करते हैं कैरियर की। साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ एथिकल हैकर ही जॉब नहीं होती, बहुत सारे रोल्स होते हैं जैसे SOC एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, इंसिडेंट रेस्पॉन्डर, थ्रेट हंटर, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट और बहुत कुछ। शुरू में अगर आपको डायरेक्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जॉब न मिले तो टेंशन मत लीजिए। बहुत से प्रोफेशनल्स अपना कैरियर SOC एनालिस्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंस के साथ आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। जॉब सर्च के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें, अपना CV अपडेटेड रखिए, गेटअप ऐड करें, सर्टिफिकेट्स ऐड करें, प्रोजेक्ट्स ऐड करें और लोगों के साथ नेटवर्किंग शुरू करें। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज सिर्फ स्किल्स से नहीं, कनेक्शन से भी मिलती है। फ्रीलांसिंग, अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ। साइबर सिक्योरिटी में फ्रीलांसिंग पॉसिबल है लेकिन बिगिनर को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। पहले स्किल फिर क्लाइंट। अगर आप बिगिनर है तो डायरेक्टली मैं वेबसाइट हैक कर दूंगा वाली सर्विसेज मत दीजिए। उसकी जगह सिक्योरिटी कंसल्टेशन, बेसिक वेबसाइट सिक्योरिटी रिव्यू, वर्डप्रेस सिक्योरिटी हार्डनिंग, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, या जिस चीज में आप जेन्युइनली स्किल्ड है सिर्फ वही सर्विस ऑफर करें। रिमेंबर, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट हमेशा शॉर्ट टर्म अर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं वो टॉपिक जिसने बहुत से लोगों को साइबर सिक्योरिटी की तरफ अट्रैक्ट किया है, बग बाउंटी। सिंपल लैंग्वेज में कंपनीज खुद अनाउंस करती है कि अगर आप उनके सिस्टम में कोई जेन्युइन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी डिस्कवर करते हैं और रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करते हैं तो वो आपको रिवार्ड देती है। ये रिवार्ड कभी कुछ डॉलर्स होता है, कभी हजारों डॉलर्स और कभी लाखों डॉलर्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक, यूट्यूब पर आपको बहुत से लोग सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाएंगे लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि सक्सेसफुल बग बाउंटी हंटर्स ने उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी प्रैक्टिस की होती है। बग बाउंटी क्विक मनी का शॉर्टकट नहीं है, ये पेशेंस, रिसर्च और कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आप जेन्युइनली स्किल्स डेवलप करते हैं तो बग बाउंटी बहुत एक्साइटिंग फील्ड है। एआई को इग्नोर मत करना।
اب 2026 میں ایک اور چیز اگنور نہیں کی جا سکتی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اے آئی سب کے جابس کھا جائے گی، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا۔ میری اوپینین میں اے آئی ان لوگوں کی جابس ریپلیس کرے گی جو اے آئی یوز کرنا نہیں سیکھیں گے۔ آج ایک سائبر سیکیورٹی پروفیشنل اے آئی سے اسکرپٹس لکھوا سکتا ہے، لاگس انالائز کروا سکتا ہے، ڈاکومنٹ سمرائز کروا سکتا ہے، لرننگ ایکسیلریٹ کر سکتا ہے، لیکن اے آئی کبھی بھی آپ کی تھنکنگ ریپلیس نہیں کر سکتی۔ کریٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ اور پریکٹیکل سکلز یہ ہمیشہ انسان کی اسٹرینتھ رہے گی۔ اس لیے اے آئی سے ڈرنا نہیں، اس کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیجیے۔ سیلری کتنی ہوتی ہے؟ یہ بھی بہت کامن کوشچن ہے، سائبر سیکیورٹی میں کتنی سیلری ملتی ہے؟ سچ یہ اس کا کوئی ایک فکسڈ آنسر نہیں، سیلری ڈیپینڈ کرتی ہے کنٹری، ایکسپیرینس، سکلز، کمپنی اور رول پر۔ اگر آپ بگنر ہے تو پہلے سیلری کے پیچھے مت بھاگیے، سکلز کے پیچھے بھاگیے۔ جب سکل سٹرانگ ہوگی تو اپرچونٹیز خود آپ کو ڈھونڈنے لگیں گی۔ اور یاد رکھیے، سائبر سیکیورٹی صرف لوکل جابس تک لمیٹڈ نہیں، اگر آپ کے پاس سٹرانگ سکلز ہے تو ریموٹ جابس، انٹرنیشنل کلائنٹس اور گلوبل اپرچونٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ میں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج سے ایک سال کے بعد دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ پہلا وہ جو ہر روز نئے ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، نئے کورسز سیو کرتے رہیں گے اور ہر مہینے کہیں گے میں اگلے منڈے سے شروع کروں گا۔ اور دوسرا وہ جو آج اسی وقت اپنی نوٹ بک کھولے گا، روڈ میپ لکھے گا اور صرف ایک سٹیپ سے شروعات کرے گا۔ یاد رکھیں، سائبر سیکیورٹی میں سکسیسفل وہ نہیں بنتا جو سب کچھ ایک ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سکسیسفل وہ بنتا ہے جو روز تھوڑا تھوڑا امپروو کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو نیٹ ورکنگ سمجھ نہ آئے، لیکن ڈیفیکلٹ لگے، لینکس ڈیفیکلٹ لگے، پروگرامنگ کنفیوزنگ لگے، لیکن یقین مانیے اگر آپ کنسسٹنسی نہیں چھوڑیں گے تو ایک دن وہی چیزیں آپ کو بالکل نارمل لگنے لگے گی، اور شاید کچھ سال بعد آپ بھی کسی کمپنی کی سیکیورٹی پروٹیکٹ کر رہے ہو، یا بگ بانٹی سے ریوارڈ ارن کر رہے ہو، یا اپنی سٹارٹ اپ بنا چکے ہو، یا شاید آپ بھی کسی اور بگنر کو گائیڈ کر رہے ہو، اور اس دن آپ کو یاد آئے گا کہ جرنی ایک یوٹیوب ویڈیو سے شروع ہوئی تھی۔ اگر آپ واقعی سائبر سیکیورٹی سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں صرف ایک ورڈ لکھیے، سٹارٹ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ آج سے اپنی جرنی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس چینل پر اسی روڈ میپ کے اوپر فری سائبر سیکیورٹی سیریز شروع کریں جہاں ہم ہر ٹاپک کو پریکٹیکل کے ایگزامپلز کے ساتھ زیرو سے سکھائیں گے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے اس دوست کے ساتھ شیئر کریں جو ٹیکنالوجی یا ایتھیکل ہیکنگ میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اور کنگ ایڈس کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، کیونکہ یہاں ہم صرف ٹولز یوز کرنا نہیں، ریئل سکل بلڈ کرنا سکھاتے ہیں۔